मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं पौना। तो सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग ट्रेडी पे। दोस्तों आज आप लोग इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं ए एंड एन का यूज। कब ए का यूज होता है और कब एन का यूज होता है। तो बहुत ही ध्यान से सारे रूल्स पढ़ने हैं, हर एक चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है, सभी दोस्तों के समझ में आएगी। लेकिन ये सब तभी संभव है जब आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे और हर एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझेंगे। समझ में आ रही है सभी दोस्तों की बात। इसमें आप लोगों को कुछ बातें बताई जाएंगी, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल कितने लेटर्स होते हैं 26, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं। दोस्तों आपके पास एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हैं ए से लेके जेड तक के। इसमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो कितने वॉवेल और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, इसमें कितने वॉवेल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। तो दोस्तों वॉवेल होते हैं टोटल 5। अब 26 पूरे होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, उसमें से 5 वॉवेल निकल गए, बच कितने रहे 21 यानी कि 21। तो ये क्या हुए कॉन्सोनेंट। अब इससे पहले आपको वॉवेल पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल रटी होनी चाहिए, समझ लिए, तभी आप ए एंड एन का यूज समझ पाएंगे। तो देखिएगा इसमें ए ई आई ओ यू जितने हमने गोला किए हैं ये सब आपके क्या हैं वॉवेल हैं। अब ए ई आई ओ यू इतने लेटर इसमें से हटा दिए जाएंगे। अब बच रहा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ये सारे दोस्तों जितने बच रहे हैं ये सब क्या हैं आपके कॉन्सोनेंट हैं। अब इनको लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पहले से लिखे हैं। चाहे तो आप कॉन्सोनेंट यहाँ डाल के इनको नोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिएगा अब हम बताएंगे आप लोगों को ए एंड एन का यूज। अगर यहाँ तक कि सभी दोस्तों के बात बिल्कुल 100% समझ में आई है, वादा करता हूँ कि हर एक चीज़ आप लोगों को मैं जो ये एंड एन का यूज बताऊँगा तो बिल्कुल बात आप लोगों को बिल्कुल कन्फर्म समझ में आएगी। तो देखिएगा बहुत ध्यान से देखना सभी दोस्तों को। इसमें लिखा है यह एक घर है। दोस्तों आप लोग ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जैसे कि जब इसमें ऑब्जेक्ट जब वॉवेल से शुरू होगा तब वहाँ पे एन का यूज होता है, और जब ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा वहाँ पर ए का यूज होगा। अगर ये दो चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ गई हैं तो मैं बिल्कुल 100% ये सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यह एक घर है, तो इसको लिखेंगे दिस इज हाउस लिखेंगे पहले। अब इसमें एच वॉवेल है या फिर कॉन्सोनेंट। एच आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो करना क्या, कुछ नहीं, सीधे ए का यूज होगा यहाँ पे। तो सीधे दिस इज ए हाउस। नेक्स्ट है यह एक संतरा है, तो इसको भी लिखते हैं इसी तरीके से, दिस इज ऑरेंज। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर जो होगा वो वॉवेल होगा, यदि वॉवेल होगा तो वहाँ पे ए नहीं जबकि एन का यूज होता है। आप लोगों ने भी ये चीज़ पढ़ी है ना, तो यहाँ पे ए का नहीं बट एन का यूज होगा। तो हो जाएगा पूरा सेंटेंस आपका बनके तैयार, दिस इज एन ऑरेंज। अगला है यह एक फूल है, यह एक फूल है, इसमें उसी तरीके से होगा दिस इसमें भी देखिएगा ऑब्जेक्ट ये फ्लावर यानी कि एफ आ रहा, इसका फर्स्ट लेटर एफ है। एफ क्या है, एफ कॉन्सोनेंट है। जब एफ कॉन्सोनेंट है तो सीधे यहाँ पे ए का यूज होगा। सभी दोस्तों के बात समझ में आ रही है। अगली चीज़ जैसे यह एक सेब है, यह एक सेब है, तो दिस इज एप्पल। अब इसमें एप्पल है, अब एप्पल में देखिएगा ए, इसका फर्स्ट लेटर क्या है ए, और ए आपका है क्या, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। ए क्या है आपका ए ई आई ओ यू, ये 5 आपने वॉवेल पढ़े, और जब वॉवेल होगा फर्स्ट लेटर क्या होगा वॉवेल, तो उसमें ए के यानी कि ए का नहीं जबकि एन का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पे तुरंत एन लगा देंगे। अगला है यह एक तारा है, तो दिस इज अ तारा यानी कि स्टार। अब इसमें एस तो आपका कॉन्सोनेंट है, जब ऐसा आपका कॉन्सोनेंट तो इसके पहले यानी कि दिस इज आई स्टार।
सभी दोस्तों की बात समझ में आ गई ना। सेंटेंस दोस्तों, यह एक झोपड़ी है। तो इसको अभी आप लोग पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, जैसे कि दिस इज झोपड़ी। झोपड़ी की मीनिंग यानी हट, हट में झोपड़ी होती है तो हट लिखेंगे। हट यानी कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, जब कॉन्सोनेंट होगा तो ए का उपयोग होगा, काय का ए का यूज होगा। अगला है यह एक धनुष है, दिस इज यह एक धनुष है। इसको हमने जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो बना क्या, दिस इज। अब यहाँ पे ए का होगा यूज या फिर एन का, तो यहाँ से आप डिसाइड कर लीजिए। इसका जो फर्स्ट लेटर बी है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, जब कॉन्सोनेंट होगा तो ए का उपयोग होगा, काय का ए का यूज होगा। अगला है यह एक फल है, जब यह एक फल है तो इसको भी दिस इज फ्रूट। इसमें भी आप लोगों को डिसाइड करना है, यहाँ पे ए का यूज होगा या फिर एन का। आप यहाँ आप फर्स्ट लेटर देखिए एफ है, एफ है यानी कि कॉन्सोनेंट है, जब कॉन्सोनेंट है तो फिर ए का यूज होगा। सभी दोस्तों के 100% बात समझ में आ रही होगी। यदि आप लोगों ने इससे पहले जो हमने रूल्स बताए हैं वो अच्छी तरीके से समझें तब, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि रूल्स ज़रूर ध्यान से पढ़ने हैं। अगली चीज़ है यह एक हाथी है, दिस इज एलिफेंट। अब यहाँ पे फिर से आपको डिसाइड करना है, यहाँ पे ए का यूज होगा या फिर एन का। एलिफेंट फर्स्ट लेटर ई, ई आपका क्या है दोस्तों, वॉवेल है। वॉवेल जहाँ पे होता है वहाँ पे ए नहीं, जबकि एन का उपयोग होता है, तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट यह एक हवा है, क्या, यह एक हवा है, तो दिस इज एयर। अब दोस्तों फिर से आपको यहाँ पे डिसाइड कर लेना है ए होगा या फिर एन होगा। इससे पहले वॉवेल में क्या था, ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू उसमें ए भी तो शामिल था, यानी कि ए शामिल था तो वॉवेल था, और वॉवेल था तो फिर एन का यूज होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी दोस्तों की सारी चीज़ एकदम 100% समझ में आई होंगी। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना